Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विजय विद्रोही। आप मुझसे जुड़ चुके हैं, इसके लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। और अगले 7-8-10 मिनट में आपसे जुड़े रहने की कोशिश करूंगा। तो राजस्थान में चुनाव खत्म हो गया है लोकसभा का। 4 जून का इंतजार है चुनाव के नतीजों का, और कयासबाजी का दौर चल ही रहा है। मोटे तौर पर पिछली बार के 2019 के लोकसभा चुनाव के मुकाबले 4.8% वोट कम पड़ा है। 25 सीटों पर इस बार 61.54% वोटिंग हुई है। पिछली बार 66.3% वोटिंग हुई थी। तो ये जो 4.8% वोटिंग कम हुई है, इसको लेकर दोनों पार्टियां दावे कर रही हैं। लेकिन मेरा एक अपनी तरफ का एक असेसमेंट है। मेरा असेसमेंट है कि ये 4.8% जो वोटिंग कम हुई है, ये साफ साफ इशारा कर रही है कि राजस्थान का वोटर मोदी सरकार से नाराज है। अब इतना भी नाराज नहीं है कि मोदी सरकार को पूरी तरह से निपटा दे, लेकिन सिमटाना जरूर चाहता है। निपटाने और सिमटाने का फर्क मोदी जी बखूबी समझ रहे होंगे। कुल मिलाकर एक इंटरेस्टिंग बात है कि कुछ लोग इस तरह प्रोजेक्ट कर रहे हैं कि पहले चरण के मुकाबले दूसरे चरण में वोटिंग बढ़ गई है। पहले चरण के मुकाबले दूसरे चरण में वोटिंग बढ़ना कोई मायने नहीं है। पिछली बार के मुकाबले किस चरण में कितनी वोटिंग हो रही है, ये बात मायने रखती है। अब पहले दूसरे चरण में 64.56% वोटिंग हुई। पहले चरण में 58.28% थी, तो 6.28% बढ़ गई। लेकिन साहब नहीं बढ़ी, क्योंकि 2019 में तो दूसरे चरण में 68.42% वोटिंग हुई थी। इस हिसाब से तो इस बार 3.86% वोटिंग कम हुई है, और पहले चरण में करीब 6% वोटिंग कम हुई थी। तो ओवरऑल औसत के आधार पर हमें जाना चाहिए। दूसरी बात यह है कि बीजेपी को 25 में से करीब 17-18 सीटें मिलती हुई तमाम अखबार वाले, तमाम विश्लेषक बता रहे हैं। लेकिन मैं गौर कर रहा था उम्मीदवारों के जो जीत रहे हैं, संभावित उम्मीदवार हैं बीजेपी के, कोई भी अपनी परफॉर्मेंस के दम पर, अपने 5 साल के अच्छे काम के दम पर, सांसद के रूप में अपनी भूमिका निभाने के दम पर जीतता हुआ नहीं दिख रहा। कोई आरएसएस के गढ़ में था इसलिए जीत रहा है, किसी को संघ का पूरा सहयोग मिला इसलिए जीत रहा है, कहीं मोदी का चेहरा काम आ रहा है, कहीं एंटी इनकम्बेंसी का शिकार वो बच गया होने से तो वो इस कारण जीत रहा है, कहीं कांग्रेस का कमजोर उम्मीदवार होने की वजह से वो जीत रहा है, कहीं कांग्रेस में भितरघात के कारण कांग्रेस ही कांग्रेस को हरा रही है, इस कारण जीत रहा है बीजेपी का उम्मीदवार। तो इससे तो साफ जाहिर होता है कि सांसदों के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी थी, जिसको बीजेपी ने रियलाइज कर लिया था और 11-12 नए चेहरे भी उतारे। इसके बावजूद अगर बीजेपी 7-8 सीट पर पिछड़ती दिखाई दे रही है, तो इसकी वजह क्या है? इसकी वजह फिर मैं कहूंगा एंटी इनकम्बेंसी है। अब आप कहेंगे कैसी एंटी इनकम्बेंसी? जब सांसदों के टिकट काट दिए आधे से ज्यादा, तो एंटी इनकम्बेंसी खत्म हो जानी चाहिए? नहीं, हम लोग ये भ्रम पाल लेते हैं कि सांसदों के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी होती है। दरअसल सरकारों के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी होती है, जिसका प्रतिबिंब सांसदों या विधायकों की हार जीत के रूप में परिलक्षित होता है। अगर राजस्थान में लगातार 2 बार 25 की 25 सीटें जीतने के बावजूद इस बार तीसरी बार बीजेपी 3, 4, 5, 6, 7, 8, कुछ लोग 9 कह रहे हैं, मुझे नहीं मालूम कितनी सीटें पर बीजेपी हारेगी या कांग्रेस को या उनका गठबंधन जीतेगा, लेकिन अगर इन सीटों पर वो हार रही है या हार की आशंका उसको सता रही है, तो उसके पीछे सीधी सीधी वजह है कि राजस्थान का वोटर मोदी सरकार से, मोदी सरकार की नीतियों से, उनके कार्यक्रमों से कहीं ना कहीं अपनी नाराजगी को शो कर रहा है। कम से कम कांग्रेस खाता खोल रही है, कम से कम कांग्रेस के गठबंधन का एक आध साथी भी खाता खोल रहा है। यानी कांग्रेस कुल मिलाकर मोटे तौर पर ऑन एवरेज 4 से 5 सीटें तो हर हालत में पाती हुई दिखाई दे रही है। दबी जबान से लोग भी ये कह रहे हैं जो मोदी समर्थक है, और बीजेपी के नेता भी इसको दबी जबान से मानने लगे हैं। तो आखिर इस एंटी इनकम्बेंसी की वजह क्या है? सांसदों के प्रति नहीं है, मैं कह रहा हूं मोदी सरकार के प्रति है। वही
महंगाई है, बेरोजगारी है, आर्थिक विषमता है, लोगों की उम्मीदें पूरी नहीं होना है। 5 साल लोगों ने 5 किलो मुफ्त अनाज पर गरीब लोगों ने काटे हैं और उनको स्थितियां सुधरती हुई बेहतर होती हुई दिखाई नहीं दे रही। ऊपर के लेवल पर भ्रष्टाचार कम हुआ है या चलिए मान लीजिए खत्म हुआ है, लेकिन रोजमर्रा के काम में, कचहरी के काम, पुलिस थानों के काम, अस्पताल के काम, पटवारी के काम, ग्राम पंचायत में काम, वहां सब जगह भ्रष्टाचार उसी रूप में है जिस रूप में पहले की सरकारों में हुआ करता था। एक और दूसरी वजह, बीजेपी को जो आने वाले समय में अगले विधानसभा चुनाव में या उससे पहले पंचायतों चुनाव में नुकसान पहुंचा सकती है, वो है कि वो भरी तादाद में थोक के भाव में नेता ले लिए गए, जिनका बीजेपी की विचारधारा से एक तो कोई लेना देना नहीं था, दूसरा वो बीजेपी में आए तो बीजेपी के बड़े नेता उनका ज्यादा सम्मान पूर्वक ढंग से उनका आदर सत्कार करने लगे। बीजेपी का जो लंबे समय से जो उनका कार्यकर्ता है, जो दरी बिछाता रहा है, वो अपने आप को कहीं ना कहीं उपेक्षित महसूस कर रहा है। ये वजह भी हो सकती है। कुल मिलाकर राजस्थान का वोटर ने जिस ढंग से उसने वोटिंग की है, जो वोटिंग का अंदाज है, कुछ उससे पता लगता है कि वो स्थानीय मुद्दों को प्रेफर कर रहा है, वो जातीय समीकरणों पर ध्यान दे रहा है, क्योंकि वो 2019 की तरह मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए उतावला नजर नहीं आता, उत्साहित नजर नहीं आता। बन जाए तो ठीक, नहीं बने तो भी काम चल जाएगा, ये वाला अंदाज रहा है। तो इसका खामियाजा क्या बीजेपी को अन्य राज्यों में भी उठाना पड़ेगा, या उत्तर भारत में राजस्थान बीजेपी के लिए सबसे बड़ा गड्ढा साबित होगा? ये सब तो खैर 4 जून को पता लगेगा। लेकिन मोटे तौर पर राजस्थान के वोटर ने दूसरे चरण में भी कम वोटिंग करके एक चीज बता दी है, जहां बीजेपी के गढ़ रहे, जहां बीजेपी 4 लाख के ज्यादा वोटों से अंतर से जीती, जहां बीजेपी का संगठन मजबूत, आरएसएस मजबूत, तमाम चीजें मौजूद, वहां भी अगर वोटिंग कम होती है तो इसका मतलब साफ है कि बांसवाड़ा में जो कहा गया, टोंकसवाई माधोपुर में जो काम कहा गया प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से, उसको राजस्थान की जनता ने स्वीकार नहीं किया, उस पर मुहर नहीं लगाई। पहला, मटन, मछली, मंगलसूत्र, मुसलमान नहीं चलेगा। कोर वोटर को लिए अच्छा लगता है, ये नहीं कहते तो भी कोर वोटर मोदी जी को वोट देता। दूसरा, इससे एक रिवर्स पोलराइजेशन हुआ। कुछ लोगों ने कहा कि सेकंड चरण के चुनाव के दिन मुसलमान अपनी नमाज और दूसरे कामों में व्यस्त था, उसके बावजूद वो बढ़ चढ़कर निकला, बड़ी संख्या में निकला और एक तरफा फैसला करके निकला, क्योंकि उसके दिमाग में घूम रहा था कि मोदी जी कह रहे हैं कि कांग्रेस आएगी तो हिंदू महिलाओं के मंगलसूत्र छीनकर मुसलमानों को दे देगी। मुसलमानों को इस तरह का मंगलसूत्र नहीं चाहिए। मुसलमानों ने भी बढ़ चढ़कर वोटिंग की और ये भी जता दिया कि इस तरह की भाषा नहीं चलने वाली। आम वोटर ने भी वोटिंग में हिस्सा नहीं लेकर अपनी तरफ से प्रतिरोध दर्ज करा दिया, अपनी तरफ से मोदी जी को इशारे कर दिए कि महंगाई पर बात करो, बेरोजगारी पर बात करो, आर्थिक विषमता पर बात करो, चिरंजीवी योजना क्यों खत्म कर दी उस पर बात करो, शिक्षा मुफ्त देने की बात करो, स्वास्थ्य सेवाएं मुफ्त देने की बात करो। अपने संकल्प पत्र को भी तो उठाओ, उस पर भी तो नजर दौड़ाओ, गारंटियों की बात करो। शुक्रिया, मेरा ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।